इस वीडियो में हम बात करेंगे ल्यूपिन कंपनी के बारे में। यह कंपनी फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है। यह कंपनी रिटेल इन्वेस्टरों की फेवरेट कंपनी है। रिटेल इन्वेस्टर इस कंपनी में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक समय हुआ करता था जब राकेश झुनझुनवाला का बहुत बड़ा निवेश इस कंपनी में हुआ करता था। इस कारण रिटेल इन्वेस्टर सोचते हैं कि इस कंपनी में राकेश झुनझुनवाला ने भी निवेश किया है तो हम भी इस कंपनी में निवेश कर लेते हैं। लेकिन निवेश करने से पहले हम इस कंपनी के फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 44 करोड़ का है और इस कंपनी का पी रेशियो 26 का है। यह कंपनी डिविडेंड 0.67 का देती है। इस कंपनी के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इस कंपनी में पॉजिटिव पॉइंट एक ही है कि कंपनी ने कर्ज को घटाया है, लेकिन इसमें नेगेटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं, वो भी देख लेते हैं। इस कंपनी में नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के 3.19 पर कारोबार कर रहा है। इस पॉइंट को आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 1.24% की खराब बिक्री दर्ज की है। और अगला इसमें नेगेटिव पॉइंट है कि पिछले 3 वर्षों में कंपनी का इक्विटी पर 3.59% का कम रिटर्न प्राप्त किया है। और अगला पॉइंट है कंपनी ब्याज लागत का पूंजीकरण कर सकती है। तो हमें ऐसी कंपनी में कभी भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए जिसमें पॉजिटिव पॉइंट कम हो और नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा हो। अब इस कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो 2018 में कंपनी का प्रॉफिट 251 करोड़ था। उसके बाद 2019 में 607 करोड़ हो गया। 2020 में कंपनी घाटे में चली गई और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट 1217 करोड़ हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 2020 में कंपनी का प्रॉफिट कितना डाउन हो गया था। और अगर कंपनी के पिछले 10 वर्षों का CAGR की बात करें तो 10 वर्षों का CAGR मात्र 7% है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग इसमें 46.84 है और अफाई ने अपनी होल्डिंग को कम किया है। 2020 में अफाई की होल्डिंग 20.35 थी और अब 18.60 है। और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग में ज़्यादा चेंजेज नहीं हुए हैं। और अब कंपनी के चार्ट की बात करें तो कंपनी का शेयर प्राइस 1250 रुपये तक पहुंच गया था, लेकिन इस समय कंपनी का प्राइस 970 के लगभग है। यानी कंपनी डिस्काउंट में मिल रही है। लेकिन इस कंपनी का हम लॉन्ग टर्म का चार्ट भी देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं कंपनी किस प्रकार से कंपनी का शेयर प्राइस कम होता जा रहा है। कंपनी 1600 रुपये से 970 रुपये तक आ चुकी है। इस कारण हमें ऐसी कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको फार्मा में इन्वेस्ट करना है तो आप डिविस लैब के बारे में सोच सकते हैं। यह कंपनी सेक्टर की लीडर कंपनी है।